सीजीपीएससी मेंस की ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पर उसको शुरू करने के पहले कुछ सामान्य प्रश्न जो छात्रों के मन में भी हैं, जो मुझसे शेयर किए गए। कि पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर एक ये आया कि चयनित छात्र ही बार बार क्यों चयनित होते हैं। ठीक है भाई, चयनित छात्र ही बार बार क्यों चयनित होते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन की तरफ लेके चलता हूं कि हमने एक कॉलम बना लिया है ना भाई। एक छात्र जो पहले चयनित हो चुका है सीजीपीएससी या व्यापम वगैरह में, या एक छात्र जो कभी भी चयनित नहीं हुआ है, किसी भी पद पर नहीं है, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि ग्रेजुएशन कर रहा है या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद सीजीपीएससी व्यापम जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने का निर्णय लिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है देखिएगा। पहली बात तो हम समय की बात करें तो पढ़ने के लिए चयनित छात्र के पास जो है समय है वो कम होता है, जबकि जो छात्र चयनित नहीं हुआ है इसके पास पूर्ण समय होता है, यदि और किसी व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या से घिरा हुआ नहीं हो तब की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो परिणाम में अंतर रखता है, वो क्या है, वो है मार्गदर्शन। ठीक है, अब ये गाइडलाइन आपको चाहे किसी कोचिंग से मिले, चाहे किसी टीचर से मिले, चाहे आपने सेल्फ स्टडी करके स्किल्स डेवलप की हैं और उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ है, तो खुद को और दूसरों को तो आप गाइड कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे गाइडलाइन को लेकर के फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो छात्र पहले चयनित हो चुका है उसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस पैटर्न में एमसीक्यूज क्वेश्चन को लेना है, कैसे रिस्क लेना है, ये सारी चीजें उसको पहले से पता होती हैं। और जो छात्र कभी चयनित नहीं हुआ है उसको इन सभी चीजों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, और इसी जानकारी को पाने के लिए, ठीक है, आप टीचर्स से मिलते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो रोल है वो मार्गदर्शन से प्रारंभ होकर के मार्गदर्शन और कंटेंट में ही समाप्त हो जाता है। अब जैसे एक सामान्य सी बात है, छत्तीसगढ़ के इतिहास की तैयारी करनी है तो रामकुमार बिहार जी की जो छत्तीसगढ़ के इतिहास की जो किताब है हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत अच्छी किताब है। लेकिन जो नया छात्र है वो इस किताब को पढ़ने के बारे में सोचेगा तो उसको बड़ा बोर फील होगा, नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, फिर होता क्या है, जहां पे इंस्टीट्यूट या टीचर्स की बात होती है तो वो इन्हीं कंटेंट्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से शेयर करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें बेहतर ढंग से आप मेमोराइज कर पाए, याद कर पाए, ताकि आप एग्जाम्स में एक पॉजिटिव अटेम्प्ट ले सकें। तो यहाँ पर जो छात्र चयनित नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा समय होने के बावजूद वो सेलेक्ट नहीं होता, उसका कारण ये है कि जो कंटेंट उसके पास है स्टडी करने के लिए वो ऑथेंटिक वेरीफाइड है या नहीं है। ठीक है, और फिर दूसरी बात, उसको जो गाइडलाइन दिया जा रहा है, जो टेस्ट पेपर्स वो सॉल्व कर रहे हैं, वो सब ऑथेंटिक है या सही है या नहीं है। जबकि जो छात्र चयनित हो चुका है उसके पास पॉजिटिव क्या होता है, कम समय होने के बावजूद वो एनालाइज कर लेता है किताब को देखकर ही कि नहीं ये किताब पढ़ने लायक नहीं है, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, या इसमें ये जो चीजें बताई गई हैं वो गलत बताई गई हैं, क्योंकि वो पहले एक बार पढ़ चुका है, सिलेक्शन ले चुका है। तो चयनित छात्र का बार बार चयन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक सफल मार्गदर्शन पहले से है। तो इसलिए जो छात्र आज अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं या जिनका चयन नहीं हुआ है, तो आपको सबसे पहले आवश्यक क्या है, तो एक सफल मार्गदर्शन आपकी पहली आवश्यकता है, ऑथेंटिक कंटेंट्स आपकी पहली आवश्यकता है, उसके बाद ही आप आगे स्टडी कर पाएंगे। दूसरा सवाल एक ये है कि पोस्ट जो है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बहुत कम आ रहे हैं। तो कम, यदि पदों की संख्या कम है, कम पदों में चयनित संभव है क्या? तो देखिएगा, पदों की संख्या कम और ज्यादा होने का सिलेक्शन पर प्रभाव सिर्फ इतना पड़ता है कि यदि पदों की संख्या ज्यादा है तो कुछ कम नंबरों में भी सिलेक्शन हो जाता है, पोस्ट मिल जाती है, और पदों की संख्या कम है तो ज्यादा अच्छे नंबर होने पर भी रैंकिंग की वजह से पोस्ट नहीं मिल पाता है। सिर्फ ये फर्क है, लेकिन अंततः
पदों की संख्या कम हो या ज्यादा हो, बिना पढ़ाई किए बिना मेहनत किए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो भी ये सोचने की गलती ना करें कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो कम पढ़ाई करने में भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बिटवीन द कैटेगरी भी काफी टफ कंपटीशन है, तो कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। तीसरा जो एक कॉमन क्वेश्चन बार बार जो प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं सभी छात्रों के अंतर्गत, कि आयोग का जो वर्तमान में गलत उत्तरों को सही लेने का जो रवैया है, सही प्रश्नों को सही उत्तर के साथ विलोपित करने का जो रवैया है, जो बार बार हाईकोर्ट वगैरह में केस वेस जो जाते रहता है, इस तरह से जो समस्याएं हो रही हैं, तो क्या इससे छात्रों पर प्रभाव पड़ता है? तो निश्चित तौर पर छात्रों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और इससे छात्र डिमोटिवेट भी होते हैं। लेकिन क्या डिमोटिवेट होकर के रुक जाना सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी परेशानियां हुई हो, जो भी परिस्थितियां हुई हो, इस बार भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स लोगों का क्वालिफाई हुआ है, जो आने वाले समय में सीजीपीएससी मेंस में अपीयर होंगे। सीजीपीएससी मेंस का भी पेपर कंप्लीट हुआ है, जो आने वाले टाइम में इंटरव्यू में अपीयर होंगे। मतलब कि गतिविधियों में प्रश्न चिन्ह है, कार्यप्रणाली में प्रश्न चिन्ह है, उसके बावजूद चयन हो रहे हैं। तो यदि बात चयन की होती है तो ये जितनी भी रुकावटें हैं उसको क्रॉस करके ही आपको आगे जाना है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। फिर इसके बाद एक और प्रश्न आता है कि क्या प्रथम प्रयास में चयन संभव है? तो बात यहां पर जब प्रथम प्रयास की होती है तो निश्चित तौर पर प्रथम प्रयास में चयन संभव है, बशर्ते आप जिस भी किताब से या जिस भी कंटेंट से या जिस भी इंस्टीट्यूट या टीचर से गाइडलाइन लें वो परफेक्ट होना चाहिए। आपको यदि गाइडलाइन सही मिलेगा, आपको यदि नोट्स और कंटेंट सही मिलेंगे और उसके साथ साथ पूरी मेहनत आप भी करोगे, निश्चित तौर पे देखिएगा 80% आप ही का मेहनत है। तो जब आप पूरी तरह से मेहनत करेंगे तो प्रथम प्रयास में भी चयन संभव है। तो इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के डिमोटिवेट हमको नहीं होना है। हर परिस्थिति में हमको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। वर्तमान जो समस्या बनी हुई है पैंडेमिक की, इसके कारण भी हमको नहीं रुकना है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं सीजीपीएससी मेंस को लेकर के। द सीजीपीएससी कोच के माध्यम से जो आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही है, उसमें कोर्स को लेकर के जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा जो ऑनलाइन कोर्स है इसकी वैलिडिटी कब से कब तक है। ये प्रारंभ हो रही है 1 मई 2021 को और ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेगा 30 जून 2023 तक। मतलब कि 2 वर्ष के लिए इस कोर्स को लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप फरवरी 2022 का प्रीलिम्स और जून 2022 का मेंस अपीयर कर पाएंगे और फिर फरवरी 2023 का प्रीलिम्स और जून 2023 का भी मेंस आप अपीयर कर पाएंगे। 2 बार आपको चांस मिलेगा। मतलब कि नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा आपको ज्वाइन करने या पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। निश्चित तौर पर इस 1 साल में काफी सारी चीजें बदलेंगी, नए तथ्य शामिल होंगे। तो यहां पर मई 2022 में कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आपका जून का पेपर हो जाएगा, उसके बाद अगले सेशन के लिए इसी कंटेंट में नए तथ्यों को, करंट अफेयर्स को और नई चीजों को, इकोनॉमिक डेटा को, सारी चीजों को अपडेट किया जाएगा, इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर भी आप प्रीलिम्स और मेंस को ठीक से अपीयर कर पाए, उसमें कोई समस्या ना हो। इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करें? इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप द सीजीपीएससी कोच मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें लॉगिन कीजिए, फिर स्टोर में जाइए और स्टोर में सीजीपीएससी मेंस का कोर्स ओपन कीजिए। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कोर्स डिटेल, कंटेंट, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ज्वाइन करने से पहले पूरी तरह से कोर्स को स्टडी कर लें, उसके सारे फीचर्स को आप देख लें। अब ये जो कोर्स है आपके मोबाइल फोन के साथ साथ लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी एक्सेस किया जा सकता है। लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एक्सेस करने के लिए webclassplusapp.com में जाएं और उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करें NCIAR स्मॉल लेटर में, और उसके बाद स्टोर में जाकर के जिस भी कोर्स को आपने ज्वाइन किया है वहां के वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स को आप फॉलो करें। अब यहाँ पे आगे बात होती है कि कब कब कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट होगा और कब कब कौन कौन सा कंटेंट हम पढ़ेंगे, टेस्ट पैटर्न क्या होगा। ठीक है,
तो इसके लिए देखिएगा, यदि आप इस वीडियो लेक्चर को देख पा रहे हैं तो इस वीडियो लेक्चर के ठीक ऊपर में एक पीडीएफ डला होगा जो कि कोर्स प्लान है। यदि आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो करके देखिए। तो इस वीडियो के ठीक ऊपर में कोर्स प्लान है। तो सीजीपीएससी मेंस में टोटल 7 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला पेपर है आपका लैंग्वेज का, दूसरा पेपर है आपका निबंध का, तीसरा पेपर है आपका सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न पत्र जिसके अंतर्गत संविधान एवं लोक प्रशासन, भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़ के इतिहास का कंटेंट कवर होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मई 2021 में हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं तीसरे पेपर से। तो मई 2021 में आपका तीसरा पेपर प्रश्न पत्र 3 जो है पूर्ण कराया जाएगा और जून 2021 में प्रश्न पत्र 5 जो है आपको पूर्ण कराया जाएगा। जुलाई 2021 में प्रश्न पत्र 4 आपका पूर्ण कराया जाएगा और अगस्त 2021 में प्रश्न पत्र 6 आपका पूर्ण कराया जाएगा। इस तरह से ये 4 महीने में 4 पेपर आपके कंप्लीट होंगे। फिर सितंबर 2021 से फरवरी 2022 तक पूर्ण रूप से आप और हम सभी किसके लिए समर्पित हो जाएंगे? आने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो इसी कोर्स के अंतर्गत सीजीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के टेस्ट सीरीज आपको पूरी तरह से उपलब्ध कराया जाएगा। और रही बात वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स की रिगार्डिंग प्रीलिम्स, ठीक है, तो यहां पर ये जो 4 पेपर है ये जीएस के पेपर को पूरी तरह से कवर करते हैं। तो आपको नए लेक्चर्स या नए कोर्सेज की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ पे आपको मेंस की क्लासेस दी जाएगी तो उसके साथ साथ उसी लेक्चर्स में ही प्रीलिम्स के कंटेंट को भी हाईलाइट करके कवर करा दिया जाएगा। आवश्यकता है तो आपको प्रैक्टिस करने की, पढ़ने की। तो भारी मात्रा में यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जाएगा जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि हर हाल में आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। ठीक है, इसके बाद फरवरी 2022 में जब प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा, फिर मार्च 2022 में जो 7वां प्रश्न पत्र है वो कंप्लीट कराया जाएगा। अप्रैल 2022 में जो पहला प्रश्न पत्र है वो कंप्लीट कराया जाएगा और मई 2022 में जो निबंध का प्रश्न पत्र है वो कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस तरह से मई 2022 तक आपका पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट होगा और जून 2022 में आप मेंस में अपीयर हो पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे सवाल एक और पैदा होता है क्या, कि हमारे टेस्ट का रूटीन क्या होगा। टेस्ट को लेकर के हमको बात करनी हो तो देखिएगा, टेस्ट का पैटर्न ऐसा है कि जैसे क्वेश्चन पेपर, थर्ड क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं तो उसमें संविधान से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो संविधान के जो लेक्चर्स हैं, जैसे कि हमारा एक सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से लेकर के आपका प्रियम्बल तक, संवैधानिक विकास से लेकर प्रस्तावना तक, तो ये कंप्लीट हुआ तो फिर आपको 3 दिन पहले बता करके पीडीएफ क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा और उसके माध्यम से फिर आप अपना आंसर लिखेंगे और आप यदि चाहते हैं कि आपकी आंसर शीट चेक की जाए तो उसका पीडीएफ बना करके आपको व्हाट्सएप में भेजना होगा ताकि टीचर्स आपके आंसर्स को स्टडी करें। फिर जहां पर आवश्यक होगा आपको कॉल करके पर्सनली गाइडलाइन दिया जाएगा कि आपको राइटिंग में कहां पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो जब तक एक परफेक्शन नहीं आता तब तक आपको लगातार इसमें गाइडेंस दिया जाएगा। उसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करते रहनी है। तो हर सब्जेक्ट में छोटे छोटे टेस्ट होंगे, फिर जब वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उस पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट होगा और जब वो पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो 2 हफ्ते पहले आपको इन्फॉर्म करते हुए कंप्लीट पेपर का टेस्ट होगा। ठीक है, और जितने भी सब्जेक्ट्स के पूरे 7 पेपर के सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं जो पहले ही सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो हर कोर्स का पहला कंटेंट जो है वो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जिसकी आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस कोर्स के अंतर्गत एक फोल्डर होगा सीजीपीएससी मेंस प्रैक्टिस पेपर, जिसके अंतर्गत पेपर 1 to 7 के 3-4 सेट पीडीएफ फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जिसको आप बिना कोर्स ज्वाइन किए, बिना पेमेंट किए आप एक्सेस कर सकते हैं और ये आपके सीजीपीएससी मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट का पैटर्न होगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक और बात हो जाती है क्या, हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट की। तो 1 मई से हमारी क्लासेस स्टार्ट है, तो अभी 1 मई के 1 वीक पहले ही इस कोर्स के अंतर्गत आपको आपकी हैंडराइटिंग कैसे इंप्रूव करनी है इसका पूरा गाइडलाइन देते हुए एक पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा
उस पीडीएफ का प्रिंट आउट आपको निकालना है और जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको राइटिंग इंप्रूवमेंट पे काम करना है। फिर आपको रिप्लाई देना है उस पीडीएफ को, जो भी आपने काम किया है, वर्कआउट किया है, उसका पीडीएफ बना करके व्हाट्सएप में उसको चेक करके आपको पर्सनली बताया जाएगा कि राइटिंग इंप्रूवमेंट में कहां कहां आपको काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो राइटिंग इंप्रूवमेंट भी पूरा कराया जाएगा और लगातार राइटिंग एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। रूटीन वाइज काफी हाई प्रेशर रखते हुए लगातार आपसे पढ़ाई कराई जाएगी, आपको पढ़ना है। अब एक और बात होती है कि ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर के क्या इससे रिजल्ट्स पॉसिबल है। तो भाई देखिएगा, पहली बात तो यह है कि जहां तक बात सिलेक्शन की होती है तो बिना किसी कोचिंग या बिना किसी इंस्टीट्यूट के भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आपके सिलेक्शन के लिए पूर्णतः सबसे पहले जो है आप ही रिस्पॉन्सिबल है ना भाई। लेकिन यहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर्स वगैरह को हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त हो और हमको सामने वाले ने जो पहले ही से मेहनत कर रखी है उसका फायदा हो। तो मुख्य उद्देश्य जो है वो मार्गदर्शन है। तो निश्चित तौर पर इसी मार्गदर्शन के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। और यदि आप में जिद है, आप में जुनून है, आप हर हाल में अपने आप को चयनित स्थिति में देखना चाहते हैं, तो कोर्स चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो निश्चित तौर पर कारगर सिद्ध होगा। आवश्यकता आपको पढ़ाई करने की है। हमारी जवाबदारी आपको कंटेंट उपलब्ध कराने के साथ साथ मार्गदर्शन तक सीमित है। यदि आप इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करेंगे, लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो सिलेक्शंस भी नहीं होगा, आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? तो हर हाल में हमको पढ़ना है और इसका कोई विकल्प नहीं है। तो ये तो सीजीपीएससी मेंस को लेकर के पूरा प्लान हुआ। इसके प्रीवियस में मैंने आपके सारे डाउट्स मैंने इसमें क्लियर किए। तो हर हाल में आप एक पॉजिटिव डिसीजन लीजिए और किसी भी स्थिति में अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना है। सीजीपीएससी मेंस में पहले ही सीजीपीएससी कोच में जिन छात्रों ने इस एडमिशन लिया हुआ है उनको भी इस कोर्स में ज्वाइन कराया जाएगा, ऐड किया जाएगा। पेशेंस रखिएगा। बाकी किसी तरह की कोई समस्या हो या कोई डाउट हो तो इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।